भानु फिजिक्स पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 12 के पहले चैप्टर के न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस की बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला जो हमारा आंकिक प्रश्न संख्या 1 है, उसमें हमें कहा गया है कि 30 सेंटीमीटर दूरी पर, वायु में 30 सेंटीमीटर दूरी पर दो छोटे आवेशित गोले स्थित हैं, जिन पर 2 गुणा 10 की घात -7 कूलाम तथा 3 गुणा 10 की घात -7 कूलाम आवेश हैं। तो इनके मध्य लगने वाले बल का हमें मान ज्ञात करना है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो Q1 गोले एक पर जो आवेश का परिमाण है वो कितना है, 2 गुणा 10 की घात -7 कूलाम। ठीक है। और Q2 यानी कि दूसरे गोले पे जो आवेश है वो कितना है, 3 गुणा 10 की घात -7 कूलाम। दोनों गोलों के बीच की दूरी r जो है वो कितनी है, 30 सेंटीमीटर, यानी कि 3 गुणा 10 की घात -1 मीटर। ठीक है। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, 10 की घात -2 से गुणा करना होगा। ये सब डाटा हमें गिवन है। अब हम जानते हैं कि स्थिर आवेशों के मध्य कूलाम बल F बराबर क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो F बराबर K का मान हम जानते हैं 9 गुणा 10 की घात 9 वायु के लिए। Q1 कितना है, 2 गुणा 10 की घात -7। Q2 कितना है, 3 गुणा 10 की घात -7 और 3 गुणा 10 की घात -1 का होल स्क्वायर। तो F बराबर कितना हो जाएगा, 9 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर 9 -7 यानी 9 -14 अपॉन 9 इंटू 10 टू द पावर -2। 9 से 9 कैंसिल आउट और 10 टू द पावर -2 जाके ऊपर हो जाएगी पॉजिटिव। तो F बराबर 6 इंटू 10 टू द पावर 9 -14 प्लस 2 यानी 10 टू द पावर -3। तो F बराबर आपके पास आ गया 6 इंटू 10 टू द पावर -3 न्यूटन। इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाले बल का परिमाण कितना है, 6 गुणा 10 की घात -3। क्योंकि दोनों आवेशों का जो प्रकृति है वो समान है, दोनों धनावेशित हैं। ठीक है, जैसा कि हमें इनका डाटा दिया गया है, तो इनके बीच जो बल होगा वो कैसा होगा, प्रतिकर्षण का होगा। ठीक है। आंकिक प्रश्न संख्या 2 में हमें कहा गया है कि समान धातु के दो गोले जिन पर आवेश है +10 माइक्रोकूलाम तथा -20 माइक्रोकूलाम। ठीक है। इस आवेश से ये दोनों गोले आवेशित हैं। इन्हें आपस में संपर्कित करवाकर पुनः उसी दूरी पर रख दिया जाए तो दोनों अवस्थाओं में बलों का अनुपात क्या होगा। मान लीजिए कि प्रारंभ में इनके बीच की जो दूरी है वो r है। ठीक है। तो प्रथम अवस्था में इनके बीच जो बल होगा उसको हम F1 से लिख रहे हैं। F1 बराबर होगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है। तो Q1 और Q2 के मान हमें दिए हुए हैं। तो F1 बराबर K अपॉन R स्क्वायर, दोनों हमारे पास दोनों ही स्थितियों में कांस्टेंट रहने वाला है, 10 गुणा -20 गुणा 10 की घात -12। ठीक है, माइक्रोकूलाम है इसलिए। तो F1 बराबर हमारे पास आ गया -K अपॉन R स्क्वायर 200 गुणा 10 की घात -12। इसको हम लिख सकते हैं समीकरण 1। ठीक है। अब हमने इसको क्या किया है, संपर्कित करवाया है। संपर्क करवाने पर देखिए, ये 10 माइक्रोकूलाम है, ये -20 माइक्रोकूलाम है। हम जानते हैं कि जब इन दोनों गोलों को आपस में संपर्कित करवाया जाएगा तो आवेश का प्रवाह होगा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। क्योंकि दोनों गोलों का आकार और धातु समान है, इसलिए इनका जो अंतिम आवेश होगा वो दोनों गोलों पर समान होगा। ये संपर्क से पूर्व की बात है। और संपर्क के बाद
दोनों पर समान आवेश होगा Q और Q। तो आवेश संरक्षण से हम क्या कह सकते हैं, आवेश संरक्षण से 10 माइनस 20 बराबर 2Q, तो माइनस 10 बराबर 2Q, तो Q बराबर आपके पास आ गया -5 माइक्रो कूलम। ठीक है, तो अब बल F2 बराबर उसी दूरी पर है, तो R का मान बदलेगा नहीं, K समान रहेगा, केवल Q का मान बदल गया, तो K अपॉन R स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो F2 बराबर K अपॉन R स्क्वायर एज इट इज, -5 यानी कि -5 इंटू -5 10 टू द पावर -12, तो ये आपके पास F2 बराबर आ गया है K अपॉन R स्क्वायर 25 गुणा 10 की घात -12। ठीक है, हमसे दोनों अवस्थाओं का क्या पूछा गया, अनुपात, तो हम क्या कह सकते हैं F1 अपॉन F2 बराबर, F1 कितना है -K अपॉन R स्क्वायर 200 इंटू 10 टू द पावर -12 अपॉन K अपॉन R स्क्वायर 25 इंटू 10 टू द पावर -12। K अपॉन R स्क्वायर से K अपॉन R स्क्वायर कैंसिल, 10 टू द पावर -12 से 10 टू द पावर -12 कैंसिल, और ये बच गया आपके पास 8। तो आपके पास -8 अपॉन 1 यानी कि 8 रेशियो 1, ये हमारा आंसर है। आंकिक प्रश्न संख्या 3 में हमें कहा गया है कि एक स्मॉल ए भुजा के समबाहु त्रिभुज के शीर्ष ए तथा बी पर दो समान आवेश जिनका परिमाण Q है वो स्थित है। तो इन दोनों आवेशों के कारण बिंदु C पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिकलन करना है। तो देखिए, A से C की दूरी और B से C की दूरी समान है। ठीक है, दोनों जगह आवेश समान है, तो इन दोनों आवेशों के कारण बिंदु C पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण भी क्या होगा, समान होगा। ठीक है, लेकिन हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, तो C पर परिणामी विद्युत क्षेत्र का मान A और B दोनों के कारण विद्युत क्षेत्र के सदिश योग के बराबर होगा। तो हम जानते हैं A के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी इस तरफ और B के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी इस तरफ। दोनों का परिमाण समान है, हम इसे E से निरूपित कर रहे हैं, और बीच का कोण कितना है 60 डिग्री। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, सबसे पहले A के कारण C पर विद्युत क्षेत्र बराबर होगा B के कारण C पर विद्युत क्षेत्र, परिमाण की हम बात कर रहे हैं यहां पे। ठीक है, तो इसको हम E से लिख रहे हैं बराबर E, जो कि कितना होगा K Q अपॉन A स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या कह सकते हैं, C पर परिणामी विद्युत क्षेत्र, देखिए समबाहु त्रिभुज है तो ये कोण कितना होगा 60 डिग्री, ये इसके सामने का कोण शीर्षाभिमुख कोण भी कितना होगा 60 डिग्री। तो हम क्या कह सकते हैं, ई सी बराबर होगा √3e। ये कक्षा 11 में आपने देखा होगा कि समान परिमाण के दो सदिशों को अगर 60 डिग्री पर जोड़ा जाए तो उनका परिणामी होता है √3e। तो ई सी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई √3kq अपॉन ए स्क्वायर। आंकिक प्रश्न संख्या 4 में हमें कहा गया है कि दो समान आवेशित गोलों को बराबर लंबाई की डोरियों से लटकाया गया है। चूंकि दोनों गोले आवेशित हैं तो उनके बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण, और प्रतिकर्षण के कारण वो एक दूसरे से क्या होंगे, दूर शिफ्ट होंगे, और उनके बीच में जो कोण बन रहा है वो कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, डोरियां परस्पर 30 डिग्री का कोण बनाती है। जब इस पूरे के पूरे निकाय को 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब घनत्व के द्रव में डुबोया जाता है तब भी कोण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, यदि गोले के पदार्थ का घनत्व 1.6 ग्राम पर सीसी है तो द्रव का पेरावैद्युतांक हमें ज्ञात करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम प्रारंभिक स्थिति वायु वाली बात करें तो वायु में जो गोले हैं वो किस तरह से संतुलित रहेंगे। अगर इन गोलों पर आवेश Q है तो
दोनों के बीच में प्रतिकर्षण होगा। अगर हम एक गोले के लिए बात करें तो अगर कोण थीटा है 30 डिग्री तो ये थीटा होगा। इस पर विद्युत बल जो है वो होगा F, और जो दूसरा बल लग रहा है वो होगा इस पे, इसका भार W। ठीक है, ये कोण थीटा है, ये कोण भी थीटा होगा। और संतुलन अवस्था में अब अगर आप इस रस्सी में तनाव देखें तो T है, तो कंपोनेंट अगर हम लें तो T cos थीटा W के बराबर होगा और T sin थीटा F के बराबर होगा। यानी अगर आप बात करें tan थीटा की तो वो होगा F अपॉन W। ठीक है, ये बात हो गई प्रारंभिक स्थिति की। ठीक है, अब इसके अलावा हम जानते हैं कि अगर गोले का आयतन V है और घनत्व रो है, ठीक है, तो W बराबर कितना हो जाएगा, यहां पे हम बात कर सकते हैं कि F बराबर तो होगा K Q स्क्वायर अपॉन दोनों के बीच की दूरी R स्क्वायर। ठीक है, और W बराबर होगा रो, घनत्व आयतन V है तो रो V G। क्लियर, ये बात है वायु की। अब हमने इस निकाय को क्या किया है, एक द्रव में डुबोया है। ठीक है, अभी भी कोण अपरिवर्तित है, थीटा ही है। ठीक है, और ये हमारा द्रव है। जिसका परावैद्युतांक हमने माना है एप्सिलॉन r और घनत्व इसका है सिग्मा। ठीक है, तो इस स्थिति में अब जो यहां पे बल लगेंगे वो क्या होंगे, बल यहां पे है F डेस, जो विद्युत बल होगा वो F डेस हो जाएगा। यहां पे जो बल लगेंगे वो होगा एक तो W नीचे की ओर और एक अपथ्रस्ट फोर्स U ऊपर। कक्षा 11 में हमने उत्प्लावन बल के बारे में पढ़ा है, वो जैसे ही हम इसे द्रव में डुबोएंगे तो वो भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रभावित हो जाएगा, प्रभावी रूप से यहाँ पे लगने लगेगा। ठीक है, तो इस स्थिति में यहाँ पे संतुलन अवस्था में क्या होगा, वही टेन थीटा को अगर हम देखें तो टेन थीटा बराबर होगा साइन, यहां पे हमने देखा था F अपॉन W, यहां पे क्या होगा F डेस अपॉन W माइनस U। ठीक है, अब चूंकि F डेस तो कितना हो जाएगा, F डेस माध्यम में विद्युत बल है, जो कि क्या होता है निर्वात में बल बट्टा एप्सिलॉन r, और अपथ्रस्ट फोर्स होता है वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव का भार। तो वस्तु का आयतन वही है V, उसने कितना द्रव हटाया है V, उसका भार कितना होगा सिग्मा, जो कि किसका है द्रव का घनत्व इंटू G। तो U यहां पे हो जाएगा सिग्मा V G, मान रखें यहां पे। तो F डेस F अपॉन एप्सिलॉन r, W कितना था रो VG माइनस सिग्मा VG। दोनों ही स्थितियों में थीटा बराबर है, इसका मतलब ये जो हमारा वैल्यू आई है उसको हम किसके इक्वल कर सकते हैं, F अपॉन रो VG की। तो F अपॉन रो VG, F से F कैंसिल आउट, हमें ज्ञात करना है एप्सिलॉन r। तो एप्सिलॉन r बराबर हो गया रो VG अपॉन रो VG माइनस सिग्मा VG। VG सब में कॉमन है तो आपके पास एप्सिलॉन r बराबर कितना आ गया, रो अपॉन रो माइनस सिग्मा। रो और सिग्मा के मान हमें दिए हुए हैं, रो का मान है 1.6 और सिग्मा का मान है 0.8, तो मान रख सकते हैं 1.6 माइनस 0.8, एप्सिलॉन r बराबर हो गया। क्लियर, तो ये हो गया हमारे आंकिक प्रश्न संख्या 4 की बात। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आंकिक प्रश्न संख्या 5 में देखिए कि दो गोलाकार चालक B व C समान आवेश से आवेशित हैं, तो इनके मध्य लगने वाला बल F कितना होगा, F बराबर K Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, अब एक चालक जो कि इनके समान है वो सबसे पहले B के संपर्क में लाया जाता है। ठीक है, तो B पर आवेश है Q और C पर है 0, तो आवेश संरक्षण से संपर्क के पश्चात क्या होगा, संपर्क के पश्चात
दोनों पर समान आवेश हो जाएगा, तो B पर तो कितना आ जाएगा Q/2 और इस पर कितना आ जाएगा Q/2। ठीक है, अब जब इस गोले को अब हम किससे संपर्कित करवाएंगे, C से। C पर है Q, इस पर है Q/2, तो संपर्क के पश्चात क्या होगा 3Q/2 हो गया, तो आधा आधा यानी कि 3Q/4 और 3Q/4। ठीक है, तो B के पास तो आवेश कितना बचा Q/2 और C के पास कितना बचा 3Q/2, तो F डैश बराबर कितना होगा K Q/2 3Q/4 अपॉन R²। तो F डैश बराबर 3KQ² अपॉन 8R²। KQ² अपॉन R² क्या है F, तो F डैश बराबर कितना हो गया 3/8। ठीक है, तो ये हो गए हमारे आंकिक प्रश्न संख्या